तो दोस्तों सबसे पहले आती है हिट मूवी, फिर आती है सुपर हिट मूवी, फिर आती है ब्लॉकबस्टर मूवी और सबसे ऊपर आती है केजीएफ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया की मच अवेटेड मूवी केजीएफ का चैप्टर 2 आने को है, आने वाला है। ये नहीं पता कब आएगा, बस इस साल में आ ही जाएगा। और दोस्तों इस केजीएफ वाले त्योहार के अवसर पर मैं आज एक्सप्लेन करूंगा मूवी स्टोरी इसी केजीएफ के चैप्टर 1 की, जिसे जानकर आपको मजा भी आएगा और आपको स्टोरी के बारे में तो पता चलेगा ही यार। तो दोस्तों चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए इस वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों ये स्टोरी है राजा कृष्णप्पा बैरिया उर्फ रॉकी नाम के एक लड़के की, जिसकी माँ की मौत उसके बचपन में ही हो जाती है। लेकिन दोस्तों तब भी उसे उसकी माँ की बातें और यादें याद आती रहती है। और दोस्तों मरने से पहले उसकी माँ उससे एक वचन लेके मरती है कि वो जब भी मरेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के मरेगा। तब फिर दोस्तों रॉकी बचपन में ही मुंबई आ जाता है और जूते पॉलिश करने का काम करने लगता है। और इसी बीच रॉकी एक पुलिस वाले के सर पर बोतल दे मारता है। तब फिर रॉकी मुंबई के सबसे ताकतवर डॉन शेट्टी की नजरों में आ जाता है और शेट्टी रॉकी को अपने साथ रख लेता है। फिर जब रॉकी बड़ा हो जाता है तो उसका खौफ पूरी मुंबई में फैल जाता है। तब फिर शेट्टी को डर लगने लगता है कि कहीं रॉकी उससे उसकी मुंबई न छीन ले। तब फिर एंट्री होती है शेट्टी से भी एक बड़े डॉन की, जिसका नाम होता है एंड्रयूस। और वो एंड्रयूस रॉकी से मिलने आता है, जिसमें वो रॉकी से कहता है कि उसे बेंगलोर में एक आदमी को मारना है और अगर उसने उस आदमी को मार दिया तो पूरी बंबई वो रॉकी को दे देगा। फिर रॉकी बेंगलोर के लिए निकल जाता है और वहां जाके उसका सामना होता है बेंगलोर के एक पावरफुल पॉलिटिशियन राजेंद्र देसाई की लड़की से, जिसका नाम होता है रीना देसाई। और दोस्तों उसे देखते ही रॉकी उससे प्यार कर बैठता है। लेकिन दोस्तों रीना के अंदर इतना घमंड होता है कि पूछिए मत। लेकिन दोस्तों रॉकी उसका घमंड तोड़ देता है, फिर वो भी रॉकी को चाहने लगती है। तब फिर रॉकी को बताया जाता है कि उसे गरुड़ा नाम के एक आदमी को मारना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिरकार ये गरुड़ा कौन है। तो दोस्तों ये गरुड़ा है कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ का होने वाला मालिक। क्योंकि दोस्तों इस गरुड़ा के पिताजी, जिसका नाम होता है सूर्यवर्धन, उसे एक सोने की खदान मिली थी, जिसे उसने गवर्नमेंट से 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया था। और दोस्तों उसने उस सोने की खदान का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और दोस्तों उस साम्राज्य का नाम दिया उसने नराची। और दोस्तों केजीएफ से जो भी सोना निकाला जाता है वो बेंगलोर के सी पोर्ट से होते हुए पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। और दोस्तों ये सारे प्रोसेस के लिए सूर्यवर्धन 5 स्तंभ यानी 5 लोगों को खड़ा करता है, जिसमें एंड्रयूस, राजेंद्र देसाई, ये सारे लोग होते हैं जो केजीएफ से निकले हुए सोने को पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्यवर्धन की खराब तबीयत के कारण सारे लोगों की नीयत केजीएफ को लेके बिगड़ने लगती है। तब फिर सूर्यवर्धन केजीएफ का अगला उत्तराधिकारी अपने बेटे गरुड़ा को बना देता है। और इसी वजह से रॉकी को गरुड़ा को मारने के लिए बेंगलोर बुलाया जाता है, क्योंकि गरुड़ा सीएम की सेरेमनी के लिए बेंगलोर आ रहा होता है। लेकिन दोस्तों गरुड़ा भी कुछ कम नहीं होता है, वो अपने साथ अपनी पूरी सेना लेकर आता है, जिसकी वजह से रॉकी का गरुड़ा को मारने का प्लान फेल हो जाता है। तब फिर रॉकी डिसाइड करता है कि वो गरुड़ा को उसी के ही साम्राज्य यानी केजीएफ के अंदर जाके मारेगा। तब फिर रॉकी केजीएफ का एक मजदूर बनके केजीएफ पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों वहां पहुंच के रॉकी क्या देखता है कि वहां पर खदानों में काम करने वाले मजदूरों और औरतों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। और जब ये अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो रॉकी वहां पर मौजूद गार्ड्स जो मजदूरों पर अत्याचार करते हैं उनको चुन चुन के मारना शुरू करता है। और इसी की वजह से रॉकी उन मजदूरों का मसीहा बन जाता है। तब फिर रॉकी उन सारे गार्ड्स की लाशों को जला देता है जिनको उसने मारा होता है। और दोस्तों उनकी लाशें जलते ही गरुड़ा के महल में उस बंदे को सिग्नल मिल जाता है जिसने गरुड़ा को मारने की साजिश रची होती है। और दोस्तों वो आदमी और कोई नहीं, गरुड़ा का सगा भाई होता है। तब फिर गरुड़ा का भाई अपने पिता यानी सूर्यवर्धन को मार देता है, जिसकी वजह से गरुड़ा सूर्यवर्धन की मौत के बाद केजीएफ की गद्दी पर बैठने के लिए काली माँ की पूजा करता है। और दोस्तों उस पूजा में गरुड़ा एक छोटे से तालाब में 3 कैदियों की बलि चढ़ाता है। लेकिन दोस्तों गरुड़ा ये नहीं जानता था कि वो बलि उसकी मौत का कारण बन जाएंगी, क्योंकि तब तक रॉकी अपना सारा प्लान तैयार करके गरुड़ा के महल तक पहुंच जाता है और वो उन 3 कैदियों में से एक कैदी बन जाता है।
और दोस्तों जब ये बात गरुड़ा के सेनापति वानरम को पता चलती है कि उन 3 कैदियों में से एक कैदी कोई और है, तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि गरुड़ा उन 3 कैदियों में से 2 कैदियों की बलि चढ़ाने के बाद तीसरे कैदी की बलि चढ़ाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि रॉकी तालाब से निकलता है और जिस तलवार से गरुड़ा बलि चढ़ा रहा होता है उसी तलवार से रॉकी गरुड़ा की गर्दन काट देता है और गरुड़ा तालाब में गिर के मर जाता है। और दोस्तों सेनापति वानरम जैसे ही वहां पहुंचता है वो अपने गार्ड्स को रॉकी को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन दोस्तों वहां पर खड़े मजदूर जो रॉकी को अपना मसीहा मान चुके होते हैं उनमें लड़ने की हिम्मत आ जाती है और वो अब रॉकी के एक इशारे पर मर मिटने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारी बदनसीबी, क्योंकि चैप्टर 1 की स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है और इसके आगे की स्टोरी चैप्टर 2 में दिखाई जाएगी। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अबे यार तूने ये अधीरा के बारे में नहीं बताया, आखिरकार ये कौन है? तो दोस्तों इस अधीरा का कैरेक्टर चैप्टर 1 में तो मेन नहीं है, लेकिन दोस्तों ये अधीरा चैप्टर 2 का मेन विलन है, क्योंकि दोस्तों ये अधीरा है सूर्यवर्धन का छोटा भाई। और क्योंकि सूर्यवर्धन ने केजीएफ का अगला उत्तराधिकारी अपने भाई अधीरा के बजाय अपने बेटे गरुड़ा को बना दिया था, इसलिए अधीरा ने कहा था कि जब तक गरुड़ा केजीएफ की गद्दी पर है वो केजीएफ के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों ये अधीरा भी केजीएफ को हथियाने की फिराक में होता है और अब गरुड़ा मारा जा चुका है, इसलिए अधीरा केजीएफ के लिए वापस आएगा। लेकिन दोस्तों कोई ये नहीं जानता कि केजीएफ में रॉकी के पांव पड़ चुके हैं जो केजीएफ का असली मालिक बनेगा। बाकी तो आपको केजीएफ के चैप्टर 2 में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको केजीएफ के चैप्टर 1 की मूवी स्टोरी एक्सप्लेन करके बताई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें। जैसे मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा गुड बाय, टेक केयर। और दोस्तों आप मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और मुझे फॉलो कीजिए।